भूप नरेश्वर के पुत देव भई भरत। इल्हा ने बुद्ध को देखा, बुद्ध ने इल्हा को देखा, आपस में गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जैसे आजकल के जमाने में चल रहा है लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उसी को कहते गंधर्व विवाह। जब गंधर्व विवाह हुआ, उसी के द्वारा उन दोनों से एक पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ है लोगों, पुरुरवा नाम का। अब ध्यान रखना साथियों, यहीं से सूर्यवंश और चंद्रवंश का विभाजन हो गया। जड़ एक ही दोनों की है। जो उत्कल, विमल और गए, ये 3 संतान पैदा हुई थी, वो तो चली गई सूर्यवंश में, और जो पुरुरवा नाम का पुत्र पैदा हुआ है, ये चंद्रवंश में चला आया। यहीं से दोनों का विभाजन हो गया। पुरुरवा धीरे धीरे जब कुछ बड़े हुए हैं, इनका भी विवाह हुआ है, और जब विवाह हुआ है तब उर्वशी नाम की अप्सरा पत्नी बनकर के आई। इनके पुत्र हुए हैं महाराज आयु। आयु ने अपना विवाह प्रभा नाम की कन्या के साथ में किया था, जो पुलस्त वंश ब्राह्मण की लड़की थी। इन्हीं के पुत्र हुए हैं महाराज नहुस। नहुस ने अपना विवाह प्रजा नाम की कन्या के साथ में किया था, जो सोअंगिरा गोत्र ब्राह्मण की लड़की थी। और महाराज नहुस के ही पुत्र हुए थे महाराज ययात। ययात का विवाह हुआ था शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी के साथ, और बृहस्पति राक्षस की लड़की शर्मिष्ठा, जो दासी के रूप में भेंट हुई थी। इनके 5 पुत्र हुए थे, अनु, दुरु, पुरु, यदु और तुर्वस। यदु से ही लोगों यदुवंश चला है। भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय का 19वां श्लोक ये बताता है कि वर्णयाम महापुण्यम सर्व पापे हरानिणा यदूर वंशम नरस्त्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। ध्यान रखना। जवाब दिया है कि यदु के वंश की जो भक्त कथा श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज नहुस ये लोगों 100 यज्ञ यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर चुके थे, इंद्रासन के अधिकारी बन चुके थे। कौन? नहुस महाराज। और पराई स्त्री के चक्कर में इन्होंने दीन धर्म अपना सब खो दिया। नहुस ने पराई स्त्री के चक्कर में। एक दिन का जिक्र है, नहुस महाराज घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। इधर पहले वाली इंद्र की पत्नी जो थी सची, जिसे श्रीमद् भागवत गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है, इसे इंद्राणी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो नहुस ने इंद्राणी को देखा, इंद्राणी ने नहुस को देखा, एक दूसरे को आपस में हंसने लगे। और जब हंस गए तो इन दोनों में हंसने में थोड़ा अंतर हो गया। नहुस महाराज ये सोचने लगे, इंद्राणी हमें देख के जासो हंसी है कि हमें इंद्र बनेंगे, और हम देखे वे बड़े सुंदर लगा था, तो ऐसो जा मालूम पत्त की जा हम पे कचो मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। हाँ, और इंद्राणी इसलिए हंसी है
कि जे नए इंद्र बने हैं हमारे पति को हटाने के बाद में, पता नहीं ये इंद्रासन चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। हंसने में अंतर हो गया। और दुश्मन की पत्नी अगर तुम्हें देख के हंस जाए परीक्षित जी, तो समझ लो खतरा से खाली ना है। क्योंकि एक विद्वान कह रहा क्या, दादा अरे छोटी पूरी कामिनी और सबई फिसकी, उपकार छोटी पूरी कामिनी सबई फिसकी पे, दुश्मन मारे दाऊ से जे मारे हंसी। मेरे भैया ध्यान रखना,